फाइनली आज साल का आखिरी दिन आ ही गया और अब वक्त आ गया है कि हम कह दें भाई 2020 आपका दौर यही समाप्त। अब एक नए दौर की शुरुआत होगी। तो अलविदा मेरे दोस्त। बहुत टॉर्चर किया है हमें 2020 ने, फिजिकली भी, मेंटली भी। पर मानो या ना मानो आप लोग, 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमें उसने सिखाया कि नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम। अपने पास एक या दो एडिशनल इनकम रखो कि बाई चांस किसी आपातकालीन स्थिति में आपका जो प्राइमरी इनकम है वो बंद भी हो जाए तो जो सेकेंडरी इनकम है वो आपको सपोर्ट दे। वहाँ आपका सेकेंडरी इनकम आपको सपोर्ट कर रहा है और तब तक आप साथ बाई साथ अपने प्राइमरी इनकम को भी बिल्ड करें अगेन। सिखाया उसने। उसने हमें ये भी सिखाया कि भले ही तुम अमीरी गरीबी कर लो, पर एक सिचुएशन ऐसा आता है लाइफ में जब ये जो अमीरी गरीबी का जो तालमेल होता है ना बराबर हो जाता है। उस सिचुएशन के लिए अमीरी गरीबी दोनों पैरेलल हो जाते हैं। वही सिचुएशन अभी हुआ था। इस 2020 ने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या किसी एक व्यक्ति विशेष को या एक देश को प्रभावित नहीं किया, इसने ऑल ओवर वर्ल्ड को प्रभावित किया है। किसी को नहीं पता था, नो वन नोज कि ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है और वो आ गया। कोरोना पूरे वर्ल्ड में अपना ऐसा जाल बिछाया कि बहुत टाइम लग गया, लगभग पूरा साल लग गया उससे निजात पाने में और अभी भी कोशिश चल ही रही है। हालांकि पॉलिटिक्स में मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं। आई हेट पॉलिटिक्स क्योंकि मेरी नज़र में सभी पॉलिटिक्स ठग होते हैं, फ्रॉड होते हैं, चोर होते हैं। लेकिन आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का। उन्होंने इस सिचुएशन में दिल्ली के लोगों के लिए राशन फ्री कर दिया, जिससे जो लोअर कैटेगरी के लोग थे उनको बहुत बहुत राहत मिली है। वो जॉबलेस थे, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, बाजार से खरीद कर लाएंगे, उनको राशन मुफ्त में मिला। ये एक बहुत अच्छी पहल थी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के द्वारा और मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय हमारे मोदी जी का। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने को सबको कहा और लोगों ने किया भी, जिससे पैडलर्स जितने भी थे, रेडी वाले, फेरी वाले, इनको खुद का बिजनेस करने का मौका मिला। जो हमारे इंडिया के जो स्मॉल बिजनेसमैन थे उनको खुद की प्रोडक्टिविटी करने का मौका मिला, उसको खुद को प्रोडक्ट को आगे भेजने का, आगे बेचने का मौका मिला। जो सामान हम फॉरेन से इंपोर्ट करते थे अब हम कोशिश कर रहे हैं, इवन सिचुएशन और ज़्यादा डेवलप हो रही है कि हम अपने लोकल को, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा था लोकल वोकल फॉर लोकल, तो उससे काफ़ी मदद मिली कि हमारे लोकल्स को सहयोग मिला। और हमने एक ज़माना था, आपको मैं बता दूं, एक ज़माना था जब दुनिया ना गैजेट्स को जानती नहीं थी, गैजेट्स आया भी नहीं था, गैजेट्स से बहुत परे थी दुनिया, और वो दुनिया बहुत 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 खुशहाल थी। लोग बाज़ार में जाया करते थे, मेले में जाया करते थे, सामान खरीदा करते थे। बच्चे पापा के कंधों पर उंगली पकड़कर मेले में घूमने जाया करते थे, पापा ये गुब्बारा, पापा वो झूला, ये वो। कितना मतलब कभी भी वो रिकॉल होता है ना वो टाइम पीरियड, तो बहुत अच्छा लगता है। पर आज का टाइम ऐसा है कि हम लोग गैजेट्स में उलझ गए। कई लोगों ने लॉकडाउन का फ़ायदा इस तरह उठाया कि पूरे दिन जब तक ये लॉकडाउन चला मोबाइल, उन्होंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं, उन्होंने उपदेश मोबाइल पे दिए। पर कई लोगों ने गैजेट्स का फ़ायदा भी उठाया। वो इस तरीके से उन्होंने अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया लोगों के पास, अपनी आईडी शेयर करी कि किसी को अगर पानी की ज़रूरत है, किसी को अगर खाने की ज़रूरत है तो आप हमें मेल कीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए, और वो उनको सामान पहुंचाते थे। मैं काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और अक्षय कुमार मेरे वन ऑफ द फेवरेट हैं, हमेशा रहेंगे, वो यहाँ बसते हैं मेरे।
काफ़ी मदद उन्होंने भी करी, कई सारे एक्टर्स ने भी मदद करी, पर एक्टर एक्टर होता है, ये बात उस शख्सियत ने हमें समझाई कि एक्टर एक्टर होता है और जो हीरो बन जाता है वो सर्वोपरि होता है। तो अगर मैं हीरो के नाम में किसी को शुमार करना चाहूँगा, अगर किसी ने इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज करवाया है तो वो है सोनू सूद जी। एक लाइन है कि जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना तेरा नाम रहेगा। अगर इस लाइन पे, इस सेंटेंस पे किसी का नाम अगर फिट बैठता है तो वो है सोनू सूद, कि जब तक सूरज चांद रहेगा सोनू सूद तेरा नाम रहेगा। ये मुझे लगा कि ये जो सेंटेंस है ना, ये जो लाइन है पूरी, वो सोनू सूद के लिए ही बना है। बस इंतजार कर रहा था कि कब सोनू सूद इस पर फिट होंगे, और वो हो गए। जिस तरह से सोनू सूद जी ने काम किया, जिस तरह से उन्होंने लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया, उनके परिवारजनों तक पहुंचाया, मुझे नहीं लगता इतना अच्छा काम कोई और कर सकता था या और किसी ने कभी पास्ट में किया होगा। खैर, इस लॉकडाउन में हमने कई बड़ी बड़ी हस्तियों को खो दिया। मेरे दिल के बेहद करीब मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत भी इस दुनिया से चले गए, और एक्टर्स की महफिल को जो जान डाला करते थे, इरफान खान साहब, जिनकी आंखें कहा करती थी, डायलॉग्स उनके जुबान नहीं बोलती थी, उनके हाथ पैर नहीं बोलते थे, उनकी आंखें सब बयां कर देती थी। हमारे ऋषि कपूर साहब, कई सिंगर्स थे। बहुत पेनफुल रहा है ये 2020। पर हाँ दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लाइफ में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाओ, पर अपनी इंसानियत को कभी मरने मत देना। आप अमीर या आप गरीब बाद में हो, पहले आप एक इंसान हो। अगर आपके सामने कोई मजबूर है, आपके सामने कोई लाचार है, आपको अगर भगवान ने ज़रूरत से ज़्यादा दिया है तो आप बांट दो, उनमें बांट दो जिनको उनकी सच में ज़रूरत है। और कई लोगों ने ऐसा किया है लॉकडाउन में। अमीरों को खासा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास उनकी सेविंग्स थी, पर जिनकी जॉब चली गई, जिनकी सेविंग्स ही नहीं थी, उनको बहुत इफेक्ट पड़ा। पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी सेविंग्स में से, चाहे उनकी सेविंग्स 10% हो, चाहे उनकी सेविंग्स 1000 रुपये ही क्यों ना हो, अगर उनको लगा कि यार ये 1000 रुपये मेरे इसके काम आ सकता है, उन्होंने उनको दिया। क्यों? क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता मेरे दोस्त। कोशिश कितनी भी कर लो, फिसलता ज़रूर है। और ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है और बदलेगा। खैर, 2020 को यही लात मारते हैं। जो अच्छी चीज़ें थी हमने उनसे सीखी, जो बुरी चीज़ें थी लात मार के भगा दी। कि 2020 जैसा भी था तू गया, और अब हम तेरा जिक्र नहीं करेंगे, अच्छे पलों में तो नहीं करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ ये नया साल एक नया दौर होगा, एक नई उम्मीद लेकर आएगा, और जो भी परेशानियां आपने झेली है, जो भी दुख दर्द आपने सहे हैं, अपने के खोने का गम, बहुत कुछ, मैं इस पेन को, इस सिचुएशन को बयां नहीं कर सकता वर्ड्स में। मैं आपकी फीलिंग्स समझ सकता हूँ, आपके दर्द समझ सकता हूँ, पर अगर मैं चाहूँ कि मैं बताऊँ कि कितना दर्द है आपके अंदर, ये नामुमकिन है, ये बयां हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ फील होती हैं। तो आशा करता हूँ ये नया साल आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली लाएगी। हैप्पी न्यू ईयर।